चैनल की सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। लोकसभा चुनाव प्रचार के आखिरी समय में भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने सीलमपुर में चुनाव प्रचार किया। चुनाव प्रचार के दौरान सीलमपुर वासियों से मनोज तिवारी ने वादा किया कि वो सभी विकास कार्यों को और विकसित करेंगे जो काम अभी बाकी रह गए हैं। मनोज तिवारी के पहुंचते ही लोगों ने जोरदार नारों के साथ मनोज तिवारी का सम्मान बढ़ाया। हालांकि इस जनसभा में मनोज तिवारी थोड़े देर से पहुंचे, फिर भी लोगों का प्यार मनोज तिवारी के लिए कम नहीं हुआ। सीलम वासियों ने भी मनोज तिवारी को सुनिश्चित किया कि इस बार उनका वोट उन्हीं को मिलेगा। मनोज तिवारी ने लोगों को संबोधित करते हुए साफ साफ कहा, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्र हित की बात कर सकती है और मजबूत नेतृत्व के लिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करें। देश में चुनाव चल रहा है, कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री। आजकल जैसे ही पूछते हैं कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री, बाजा भी कड़क कड़क बजने लग रहा है, लोगों के मन से निकल रहा है। लेकिन थोड़ा सा तो विचार करना पड़ेगा कि आखिर प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है, प्रधानमंत्री क्या क्या डिसाइड करता है, क्या क्या निश्चित करता है। प्रधानमंत्री निश्चय करता है कि इस देश में अगर कोई व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाए तो देश की क्या पॉलिसी बननी चाहिए कि उसको कैसे इलाज हो। और पिछले 5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने 5 लाख रुपए का फ्री इलाज दिया देश को। मतलब आपके घर में भी कोई बीमार हो जाए तो 5 लाख रुपया तक अगर अस्पताल का खर्चा आता है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार देगी। भैया कह रहे हैं जिंदाबाद, लेकिन ये व्यवस्था दिल्ली में लागू नहीं है। दिल्ली में ये 5 लाख का रुपये का इलाज फ्री जो हो रहा है वो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने रोक दिया। अब सोचना पड़ता है कि प्रधानमंत्री मजबूत है कि मुख्यमंत्री मजबूत है, विचार वाली बात है ना। जबकि मुख्यमंत्री कहते हैं हमको काम ही नहीं करने दिया जा रहा है। तो हमने गरीबों के लिए, मध्यम वर्गीय लोगों के लिए 5 लाख रुपए का फ्री इलाज दिया। अगर कोई अस्पताल में किसी का 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख का बिल आ जाए तो आदमी टूट जाता है, कर्जा लेता है, परेशान हो जाता है, दब जाता है, रोता है। आपको पता है ना कब चुनाव है? किसको किसको पता है कि 12 मई को चुनाव है? थोड़ा बताइए। काफी लोगों को पता है। कुछ लोग सोच रहे होंगे मनोज तिवारी क्यों पूछ रहे हो, पता है। लेकिन वोट देने से पहले सोचे तो होंगे, क्योंकि इस देश में क्या हो रहा है कि कुछ लोगों को बोल देते हैं कि तुम इस पार्टी को वोट ही मत देना। जैसे हमारे देश में क्या हो रहा है कि कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, ये लोग ऐसा माहौल बनाते हैं कि बीजेपी को हमारे देश के मुसलमान भाई वोट ही नहीं देंगे। ये बड़ी छुपी हुई बात नहीं है, ये बहुत जगजाहिर है। मैं परसों खड्डे वाली मस्जिद भी गया था और मैं कुछ और मुस्लिम भाइयों से मिला। मैंने उनके साथ एक मीटिंग की, मैंने बात किया। मैंने पूछा कि आप बताओ 5 साल पहले जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे थे तो सब कह रहे थे अरे प्रधानमंत्री मोदी जी बन गए तो देश के हमारे अल्पसंख्यक भाइयों का, बहनों का बड़ा नुकसान हो जाएगा। और 5 साल बीत गया, हमने मुद्रा लोन भी दिया, हमने इन लोगों के लिए कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसमें हमने जाति धर्म के आधार पे बांटा हो। कभी सुनाई दिया आपको? नहीं सुनाई दिया। हमारा मंत्र क्या है? सबका साथ सबका विकास। तो जब हम सबका साथ सबका विकास करें तो हमारे यहाँ भेदभाव तो है ही नहीं। तो मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि चुनाव के समय जो लोग बांटते हैं, अब इन लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है।
नरेंद्र मोदी ने 5 लाख का फ्री इलाज दिया और दिल्ली में मिल ही नहीं रहा है। तो दिल्ली के लोगों ने क्या दुश्मनी की थी? दिल्ली के लोगों ने तो मुख्यमंत्री बनाया था कि काम करेगा। अभी 10% का आरक्षण दे दिया हम लोगों ने, 10% का आरक्षण दिया गरीबों को, वो भी रोक दिया। चुनाव के दौरान लोगों के हाथ में झंडे और लबों पे गर्जना अक्सर देखने को मिल ही जाता है, लेकिन क्या वास्तविक तौर पे ये वोट बैंक में तब्दील हो पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। टो न्यूज के साथ अनुज मिश्रा की रिपोर्ट, इंडिया टाइम 24 न्यूज। चैनल की सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।